नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी। लियो साइन, लियो असेंडेंट 1 अगस्त टू 10 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, यूनिवर्स गाइड करें। द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें यूनिवर्स। द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्प्रेस, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज मतलब कि मेष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन को आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप रह करके उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है, या किसी और भी माध्यम से हो सकता है। तो अपने पार्टनर की एनर्जी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे जो आपके पार्टनर के बारे में हो। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, किस तरह से वो खुद को सोशलाइज कर रहे हैं, क्या थिंकिंग उनकी चल रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के, स्टेटस डीपी क्या लगा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और अपने पार्टनर के ऊपर आपकी पैनी नज़र लगी हुई है। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप एक पेज की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में अभी आप भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है उसको लेकर के अभी आपकी जो सिचुएशन है वो एक पेज की तरह है। आपके अंदर ढेरों आइडियाज़ आते हैं अपने पार्टनर के साथ को लेकर के, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो यही है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना, रिलेशनशिप में खुशियाँ लाना, रिलेशनशिप में फिर से अपने पार्टनर के साथ इंटीग्रेट होना, उनके साथ रीयूनियन में आना। पर आप जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सिचुएशन को देख करके ले रहे हैं। सडनली कोई भी बड़ा स्टेप आप नहीं लेना चाहते हैं और ना ही ले रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करते रहते हैं ताकि फ्यूचर का जो स्टेप आप डिसाइड कर सके। कुछ छोटा मोटा आप स्टेप लेते हैं, ऐसा हो सकता है सबके साथ, हालांकि रेजोनेट नहीं करेगा। आप अपने पार्टनर को कुछ शो करने की कोशिश करते हैं, अपना डीपी स्टेटस, अपना पोस्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है ताकि आप अपने पार्टनर का रेस्पॉन्स जान सके। इस तरह की एनर्जी आपकी चल रही है। आपके मन में यह है कि आपके पार्टनर अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या एक्सपेक्टेशन अभी वो रख रहे हैं आपसे भी और इस रिलेशनशिप से भी। तो ये आप जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा वरीड है, उनके एक्शंस को लेकर। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अभी एग्रेशन में है, कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी उनके दिल में आपके प्रति चल रही है। जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी थी रिलेशनशिप में या अभी जो चल रही है उसको लेकर के उनके अंदर नाराजगी बनी हुई है। उनके अंदर ये भी है कि कुछ सवालों के जवाब आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं, क्लैरिटी वो खुद से लेना चाहते हैं। ऐसे कुछ सवाल उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। पर सिचुएशन को देख कर ही आप काम कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लियो, आप अपने पार्टनर को अपने लाइफ में कुछ बिजी भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क प्लेस में है, जॉब में है, बिजनेस में है, स्टडी में है। आपके पार्टनर खुद को एंगेज रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये चीज़ आप क्लियरली देख पा रहे हैं। आपको यह भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, या तो आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सोच आपकी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहा है। जिस एनर्जी में आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं बहुत हद तक वो एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड है, मस्कुलाइन एनर्जी में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने साइड से जो भी काम है वो कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। जो भी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो भी उनके जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स, उसमें वो काम कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर किसी बात की नाराजगी है, एग्रेशन है, कुछ सवालों के जवाब उनको चाहिए। सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर की भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आप सोच रहे हैं वही उनकी एनर्जी चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल खुद को बना रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल वो हो रहे हैं। इमोशनल वो बिल्कुल भी दिखाई अभी मुझे नहीं दे रहे, क्योंकि एक भी कप्स का कार्ड यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ज़्यादातर कार्ड्स यहाँ पर सोर्ड्स के आए हुए हैं। तो इससे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल में हकीकत में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। हवा में नहीं जीना चाहते, इमोशन में बह करके आपके पार्टनर नहीं जीना चाहते। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर खुद को लाना भी चाहते हैं और ला भी रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जो हो ट्रांसपेरेंट हो, जो हो आर पार हो, कोई भी चीज़ हिडन ना हो, कोई भी चीज़ को लेकर के उनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो, ये आपके पार्टनर चाहते हैं और ऐसी ही तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी मस्कुलाइन एनर्जी में तो है ही, साथ ही साथ अपने लाइफ का कंट्रोल उनने अपने हाथों में लेकर के रखा हुआ है। अपने फैसले वो खुद कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी उनने टोटली खत्म कर दी है। दूसरों को देख करके, दूसरों के व्यू ओपिनियन से वो नहीं चल रहे। जो उनका दिमाग कह रहा है उसी को वो मान रहे हैं। जो सोच रहे हैं लॉजिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा एग्रेसिव है, एकदम फोकस्ड अपने लाइफ के प्रति मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी जो दिली तमन्ना है, जो डीप डिजायर है, वो यही है कि उनको नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में। लाइफ के हर फील्ड को लेकर के उनको नई शुरुआत करनी है। पुरानी एनर्जीज को एकदम देखना ही नहीं है। मुड़ मुड़ करके पीछे जो भी चीज़ें हुई है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे इस रिलेशनशिप में हो चाहे अपने लाइफ में हो, उसको वो नहीं देखना चाहते हैं, रिकॉल नहीं करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं एकदम अच्छी एनर्जी में रह करके करना चाहते हैं। सामने के सामने डिसीजन वो ले लें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी के मन में ना रहे, ना उनके ना किसी और के। ऐसे फैसले आपके पार्टनर ले रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, सारे फील्ड में वो न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप को उनने छोड़ दिया या भूल गए।
पर उनकी अभी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन हो गई है इस रिश्ते से या आपसे, जिससे भी कहें। अब वो अगर रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं तो पूरी क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जब भी आप उनके पास आए पूरी क्लैरिटी लेकर के आए। अगर उनको कुछ क्लैरिटी देनी है तो आप उनसे क्लैरिटी मांगे, वो देने को बिल्कुल तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर कोई भी चीज़ हिडन ना हो, किसी चीज़ की कंफ्यूजन उनके दिलो दिमाग में ना चले, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। चाहे जैसी भी सिचुएशन उनके सामने है, यूनिवर्स जैसी भी सिचुएशन उनको दे रहे हैं अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड को लेकर के, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लव रिलेशनशिप में अगर आप उनसे इंटीग्रेट होना चाहते हैं, उनका आप होना चाहते हैं, उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन आप चाहते हैं, फिर से रिश्ते में कमबैक अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी है। पर जो शर्त मैंने बताई वो आपको फॉलो करनी होगी। ये कहीं ना कहीं उनकी डीप डिजायर चल रही है, डीप थिंकिंग चल रही है। वो आपके साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार है, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के, किसी की भी परवाह किए बिना वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर अभी इस भावना को अभी उन्हें छुपा करके रखा हुआ है, क्योंकि उनके लाइफ में अलग चैलेंजेस अभी आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के, तो खुद को अभी बिजी भी रख रहे हैं। पर अगर आप उनको अप्रोच करते हैं, किसी भी माध्यम से हो सकता है, तो जो भी उनका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा वो एकदम क्लियर रहेगा, हाँ या ना, बीच में झुलाएंगे नहीं आपको। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। साथ ही आने वाला जो समय है 1 अगस्त टू 10 अगस्त का लियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हैं, कोशिश तो वो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आप लोग के लाइफ में चल रही है या रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है, उसको साथ में लेते हुए, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आप लोग दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अपने पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हैं, लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। लाइफ में जो भी आपके गोल्स आपने सेट किए हैं उसको आप परस्यू कर रहे हैं। अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना, खुशियां लाना, स्टेबिलिटी लाना, ये दोनों का ही मकसद मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और इसके लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ा पॉज में रख करके चल रहे हैं। अपने साइड से एक्शन लेने में आप दोनों ही बच रहे हैं। अपने ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को आप लोग बैलेंस कर रहे हैं। मीनवाइल मैं बात कर रहा हूँ, जो भी समय आपको मिला है रिलेशनशिप में, जो पॉज का समय चल रहा है, जो एक ब्रेक का समय चल रहा है, उसमें खुद के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने बिहेवियर, अपने लुक्स, अपीयरेंस, आप लोग का करियर, पैशन, तमाम चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। नए तरीके से, नए नज़रिए से आप अपनी लाइफ में फिर से जुट रहे हैं। आप भी, आपके पार्टनर भी। खुद को आप लोग अट्रैक्टिव भी बना रहे हैं ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आए। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी तो आप लोग गेन कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है लियो कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके स्टेप लेंगे, आप भी, आपके पार्टनर भी, चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग स्टेप लेंगे, धीरे धीरे करके ही हो सकता है, बेबी स्टेप्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग के इस रिलेशनशिप में आगे चल करके स्टेबिलिटी आएगी। आप लोग के प्रयास से जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें सही होंगी, इसमें अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी, पर आपके पेशेंस का डेफिनेटली टेस्ट होगा। ये यूनिवर्स की प्लानिंग मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है लियो। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है। यूनिवर्स गाइड करें, लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि जो यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं लियो, उस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं। न्यू बिगनिंग तो मैंने रीडिंग के दौरान कहा ही था, यहाँ भी सिमिलर एनर्जी आई है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है,
अगर उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, रिलेशनशिप ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहेंगे, मैरिज करना चाहेंगे, आपके साथ एक हंसता खेलता परिवार वो बनाना चाहेंगे, सुखी संपन्न घर परिवार में वो आपके साथ रहना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। ऐसे सपने भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर करते हैं। इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना कंपेटिबल भी मान रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास अच्छे से है कि आप ही उनके कंपेटिबल हैं, आप ही उनके अधूरेपन को कंप्लीट करते हैं। आपकी वैल्यू का अच्छे से एहसास उनको है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर किसी भी हाल में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अनस्टेबल सिचुएशन अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हो आप लोग के बीच में स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, ट्रांसपेरेंट हो। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं और ये उनकी करंट फीलिंग में चल रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पास में हो सकता है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व थी। किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया था, सडनली लेफ्ट आउट किया था, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, जिसके कारण से सिचुएशन और खराब हो गई थी। तो इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल जाना चाहते हैं। खुद को निकालने का वो प्रयास भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। पुरानी एनर्जी को वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।